सब खैरियत से होंगे। आज हमने 1.2 स्टार्ट करनी थी, बट मैंने सोचा पहले आपको मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता दूं। तो इसकी टोटल कितनी टाइप्स हैं? इसकी 12 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? देयर आर 12 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 12 टाइप्स हैं। जो इसकी पहली 2 टाइप्स हैं उनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी पहली टाइप का नाम है रॉ मैट्रिक्स and the second one is column matrix. Third one is rectangular matrix. Fourth one is square matrix. Fifth, null or zero matrix. Sixth one is transpose of matrix. Let me introduce the matrix. The first one matrix is the raw matrix. In the previous lecture we studied about the raws of matrix. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की रॉ के बारे में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रॉ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स की एक टाइप है। ठीक है, अब उसमें हमने बताया था रॉज ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें कहा जाता है रॉज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की रॉज कहा जाता है। लेकिन ये है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, विच कंटेन ओनली वन रॉ। इसी तरह कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें कहा जाता है, वो एंट्रीज जिन्हें वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाए वो होती हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम। अब वो कॉलम इसमें चाहे जितने मर्जी कॉलम हो, रॉ मैट्रिक्स में चाहे जितने मर्जी कॉलम हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक रॉ होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में चाहे जितनी मर्जी रॉज हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि रेक्टेंगल क्या होता है। एक रेक्टेंगल ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी लेंथ यानी लंबाई एंड विड्थ और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो। तो इसी तरह से ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं कि जिसकी रॉज, द नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जो जितनी उसकी रॉज हों उतनी उसकी कॉलम ना हो, उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर एक फिगर है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें आपकी नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में इसकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसकी सारी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज शुड बी ज़ीरो, इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, नंबर उसकी जो रॉज हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में, और जो उसके कॉलम होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं रॉ में। लाइक मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैट्रिक्स ए, और इसको डिनोट करते हैं ए और उसके ऊपर एक छोटा सा टी। अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 3 4। अब ये क्या है, इसका रॉ है R1 है, और ये क्या है, इसका कॉलम है C1। तो अब मैं इन दोनों की जगह को आपस में चेंज करूँगी, यानी ये लेटी हुई शक्ल में इसको मैं खड़ा कर दूँगी 1 एंड 2, एंड ये लेटी हुई पोजीशन में इसको मैं खड़ा कर दूँ 3 4। यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दिया, तो ये उसका बन गया ए का ट्रांसपोज। अब मैं एक बी ले लेती हूँ जिसमें मैं 6 वैल्यूज़ ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 9 ले लेते हैं, 7 8 9। अब ये लेटी हुई पोजीशन में, ठीक है, ये मैं इसको इतना देखते हैं, ये लेटी हुई पोजीशन में इसको आपने खड़ा कर देना 1 2 3। अगली
फिर रिलेटिव है, सेकंड है तो इसको आप सेकंड पे लिख दें। 4 5 6 7 8 9 रिलेटिव है, 8 9, ये बन गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये थी इसकी 6 टाइप्स। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वो क्या है। अगली टाइप जो है वो इसकी है नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप कोई मैट्रिक्स का नाम है ए, मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 0 9, ठीक है। अब मैंने इसका नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव में मैं क्या करूँगी, सबसे पहली काम, 2 काम करने हैं आपने इसमें, बस सिर्फ 2 काम। सबसे पहला काम, आपने मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे आपका सवाल गलत भी कर सकता है एग्जामिनर। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, माइनस लगाना है। और जो दूसरा काम है, आपने बहुत ही आसान काम है, आपने अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं और आपने ज़ीरो को नहीं छेड़ना है। ज़ीरो आपने एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि ज़ीरो इज़ न्यूट्रल। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, ब्रांच कह रही हूँ, टाइप है, वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझा देती हूँ। वो मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, लेट ए है, वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल। जब मैं इसके ट्रांसपोज भी लूँगी ए टी इज इक्वल टू, अब ये रिलेटिव फॉर्म में इसको मैं खड़ा करूँगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी आपने अगर बनानी है, आप उसको सिंपल स्केयर मैट्रिक्स ले लें। आप जब इस डेफिनेशन की एग्जांपल देंगे, सिंपल स्केयर मैट्रिक्स ले लें, इन 2 की जगह चेंज कर, वो आपकी बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स होती इसी तरह की है, लेकिन उसमें ए के साथ ए का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए होता है माइनस ए के। तो आप इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको छोटा कर लें, आप ए लिख दें 0 -2 2 0, ठीक है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, इसके साथ माइनस आ जाएगा, -2 और 2 0। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ए का जब मैं ट्रांसपोज लूँगी तो क्या आ जाएगा, 0 -2 2 0। तो क्या ये दोनों इक्वल, सॉरी ये था माइनस ए, ये दोनों इक्वल आ गए। माइनस में क्या किया था, ये प्लस था, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया, 0 आ गया। अब ट्रांसपोज में क्या किया, ये रिलेटिव शक्ल में जो था इसको हमने खड़ा कर दिया, और ये जो ये रिलेटिव शक्ल में था इसको हमने इधर खड़ा कर दिया। ये हमारी हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब आती है डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। ये 3 एक तरह की होती हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपकी एक शर्त होनी चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो आपकी जो है स्केयर होनी चाहिए। इन तीनों के लिए, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो है आपकी मैट्रिक्स जो है वो आपकी स्केयर होनी चाहिए, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3x3 की हो, 4x4 की हो, 5x5 की हो, जितनी भी हो वो होनी स्केयर चाहिए। यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं कि उसकी कम से कम कोई ना कोई सिर्फ एक ही ऐसी हो, तीनों भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम उसकी एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डायगोनल एंट्रीज़ होती क्या है इस फॉर्म में, पहली से लेकर आखिरी तक आने में उसको बीच में जितनी भी काटनी पड़े वो आपकी डायगोनल होती है। 1 2 3, ये क्या है, इसकी डायगोनल है, और बाकी नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल होने का 0, और डायगोनल जो है वो कौन सी है, ये है डायगोनल। चाहे हो सकता है तो ये तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, बाकी ये शर्त है कि
कम से कम इनमें से कोई सी एक जो है वो होनी चाहिए। बाकी चाहे यहाँ पे भी ज़ीरो हो और यहाँ पे भी ज़ीरो हो तब भी ये डायगोनल है। लेकिन अगर ये तीनों सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो आपको पता है ये कौन सी बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। और दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या है, डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल एंट्रीज आपकी जो हैं वो होनी चाहिए ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये आपकी होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए आपकी नॉन ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपकी होनी चाहिए ज़ीरो। तब आपकी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जो है स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, ये स्टार्ट हो रही है एस से। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अ डायगोनल मैट्रिक्स, और इसकी जो है वो डायगोनल होनी चाहिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है तो वो स्केलर होगी, और अगर वो सारी वन है तो वो आइडेंटिटी होगी। तो अब ये थे इसके डिफरेंस टाइप्स थी, इनको अच्छी तरह से इनकी सारी डेफिनेशंस, एग्जांपल, आपको डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए, आपको एग्जांपल खुद ब खुद आ जाएगी। तो आपको ये उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आएगी तभी आपको अगली दो आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको समझ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।